बंद खिड़की का राज आज एक पराने घर की। बंद खिड़की खुद ब खुद खली, अंदर मेज पर एक चिराग जल रहा था और उसके पास मेरी बचपन की घड़ी रखी थी। फिर दीवार पर साया बना और एक आवाज आई, जिस राज से तुम भागते रहे इसका जवाब असी घर में है। मैं बरसों से इस घर के करीब नहीं गया था। महल्ले के लोग से खामोश मकान कहते थे कि वहाँ रात को रोशनी दिखाई देती है। मैं ऐसी बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, मगर इस रात पराने रास्ते से गुजरते हुए मेरी नजर अचानक असी घर की तरफ उठ गई। घर बालकल अंधेरे में था, फिर अचानक ऊपर वाली खिड़की खुद ब खुद खिल गई। मैं रुक गया। अंदर एक चिराग जल रहा था। मुखड़ा आज एक पुराने घर की बंद खिड़की खुद ब खुद खिली, अंदर मेज पर एक चिराग जल रहा था और इसके पास मेरी बचपन की घड़ी रखी थी। फिर दीवार पर एक साया बना और एक आवाज आई, जिस रात से तुम भागते रहे इसका जवाब इसी घर में है। मेरा दिल जोर से धड़का, क्योंकि वो घड़ी मेरे पास कभी होनी चाहिए थी। वो घड़ी मेरे बचपन के साथ कई साल पहले गायब हो गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता घर के दरवाजे तक गया। दरवाजा बंद था, मैंने हाथ लगाया, वो खुद खिल गया। अंदर से पुरानी लकड़ी और मिट्टी की खुशबू आई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। एक तस्वीर में मैं बचपन में खड़ा था, मेरे साथ मेरे वालिद थे। मैंने तस्वीर को गौर से देखा मुझे याद था कि ये तस्वीर कभी हमारे घर में नहीं थी। मैं आगे बढ़ा, सीढ़ियों के पास एक पुरानी मेज थी और इस पर वही घड़ी। मैंने घड़ी उठाई, इसकी सोइयां एक ही वक्त पर रखी हुई थी। ये वही वक्त था जब मेरे वालिद एक रात अचानक घर से निकले थे। वो दोबारा कभी वापस नहीं आए। बचपन में मैंने बहुत सवाल किए, माँ ने हमेशा कहा वो सफर पर गए हैं। फिर बरस गुजरते गए मैं बड़ा हो गया और एक दिन मैंने सवाल करना छोड़ दिया। मगर दिल के अंदर एक शक हमेशा जिंदा रहा। मेरे वालिद कहाँ गए थे? दीवार पर दोबारा साया बना, इस बार साया एक आदमी का था। हूँ मैं इसके पास आकर कुछ रख रहा था। फिर आवाज आई, घड़ी के पीछे देखो। बनी घड़ी पलटी, पीछे एक छोटी सी चाबी चिपकी हुई थी। साथ एक कागज, इस पर लिखा था ऊपर वाला कमरा। दाएं तरफ उसकी दीवार, मैं सीढ़ियाँ चढ़ गया। ऊपर एक बंद कमरा था। चाबी ताले में लगाई, दरवाजा खुल गया। अंदर पुराने संदूक और कागजात रखे थे। मैंने एक संदूक खोला, इसमें खत थे और सबसे ऊपर एक खत पर मेरा नाम लिखा था। आखिरी मुखड़ा। आज एक पुराने घर की बंद खिड़की खुद ब खुद खिली थी। अंदर मेज पर चिराग जल रहा था। इसके पास मेरी बचपन की घड़ी रखी थी। पर दीवार पर साया बना।
राज से तुम भागते रहे, इसका जवाब इसी घर में है। मैंने खत खोला, लिखा है मेरे वाल्मीकि की। बंद खिड़की का राज आज एक पराने घर की, बंद खिड़की खुद ब खुद खली, अंदर मेज पर एक चिराग जल रहा था और उसके पास मेरी बचपन की घड़ी रखी थी। फिर दीवार पर साया बना और एक आवाज आई, जिस राज से तुम भागते रहे, इसका जवाब इसी घर में है। मैं बरसों से इस घर के करीब नहीं गया था, महल्ले के लोग से खामोश मकान कहते थे कि वहाँ रात को रोशनी दिखाई देती है। मैं ऐसी बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, मगर इस रात पराने रास्ते से गुजरते हुए मेरी नजर अचानक इसी घर की तरफ उठ गई। घर बालकल अंधेरे में था, फिर अचानक ऊपर वाली खिड़की खुद ब खुद खिल गई। मैं रुक गया, अंदर एक चिराग जल रहा था। मुखड़ा आज एक पराने घर की, बंद खिड़की खुद ब खुद खिली, अंदर मेज पर एक चिराग जल रहा था और इसके पास मेरी बचपन की घड़ी रखी थी। फिर दीवार पर एक साया बना और एक आवाज आई, जिस रात से तुम भागते रहे, इसका जवाब इसी घर में है। मेरा दिल जोर से धड़का, क्योंकि वो घड़ी मेरे पास कभी होनी चाहिए थी। वो घड़ी मेरे बचपन के साथ कई साल पहले गायब हो गई थी। इंदिरा मैं आहिस्ता आहिस्ता घर के दरवाजे तक गया, दरवाजा बंद था, मैंने हाथ लगाया, वो खुद खिल गया। अंदर से पुरानी लकड़ी और मिट्टी की खुशबू आई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी, एक तस्वीर में मैं बचपन में खड़ा था, मेरे साथ मेरे वालिद थे। मैंने तस्वीर को गौर से देखा मुझे याद था कि ये तस्वीर कभी हमारे घर में नहीं थी। मैं आगे बढ़ा, सीढ़ियों के पास एक पुरानी मेज थी और इस पर वही घड़ी। मैंने घड़ी उठाई, इसकी सोइयां एक ही वक्त पर रखी हुई थी। ये वही वक्त था जब मेरे वालिद एक रात अचानक घर से निकले थे। वो दोबारा कभी वापस नहीं आए। बचपन में मैंने बहुत सवाल किए, माँ ने हमेशा कहा वो सफर पर गए हैं। फिर बरस गुजरते गए, मैं बड़ा हो गया और एक दिन मैंने सवाल करना छोड़ दिया, मगर दिल के अंदर एक शक हमेशा जिंदा रहा। मेरे वालिद कहाँ गए थे। दीवार पर दोबारा साया बना, इस बार साया एक आदमी का था, हूँ मैं इसके पास आकर कुछ रख रहा था। फिर आवाज आई, घड़ी के पीछे देखो, बनी घड़ी पलटी, पीछे एक छोटी सी चाबी चिपकी हुई थी, साथ एक कागज, इस पर लिखा था ऊपर वाला कमरा। दाएं तरफ उसकी दीवार, मैं सीढ़ियाँ चढ़ गया, ऊपर एक बंद कमरा था, चाबी ताले में लगाई, दरवाजा खुल गया, अंदर पुराने संदूक और कागजात रखे थे। मैंने एक संदूक खोला, इसमें खत थे, और सबसे ऊपर एक खत पर मेरा नाम लिखा था, आखिरी मुखड़ा। आज एक पुराने घर की
बंद खिड़की खुद ब खुद खिली थी, अंदर मेज पर चिराग जल रहा था। इसके पास मेरी बचपन की घड़ी रखी थी, पर दीवार पर साया बनकर एक आवाज आई थी, जिस रात से तुम भागते रहे इसका जवाब इसी घर में है। मैंने खत खोला, लिखा है मेरे वालिद की थी। बंद खिड़की का राज आज एक पराने घर की। बंद खिड़की खुद ब खुद खली, अंदर मेज पर एक चिराग जल रहा था, और उसके पास मेरी बचपन की घड़ी रखी थी। फिर दीवार पर साया बना और एक आवाज आई, जिस राज से तुम भागते रहे इसका जवाब इसी घर में है। मैं बरसों से इस घर के करीब नहीं गया था, महल्ले के लोग से खामोश मकान कहते थे कि वहाँ रात को रोशनी दिखाई देती है। मैं ऐसी बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, मगर इस रात पराने रास्ते से गुजरते हुए मेरी नजर अचानक इसी घर की तरफ उठ गई। घर बालकल अंधेरे में था, फिर अचानक ऊपर वाली खिड़की खुद ब खुद खिल गई। मैं रुक गया, अंदर एक चिराग जल रहा था। मुखड़ा आज एक पुराने घर की बंद खिड़की खुद ब खुद खिली, अंदर मेज पर एक चिराग जल रहा था, और इसके पास मेरी बचपन की घड़ी रखी थी। फिर दीवार पर एक साया बना, और एक आवाज आई, जिस रात से तुम भागते रहे इसका जवाब इसी घर में है। मेरा दिल जोर से धड़का, क्योंकि वो घड़ी मेरे पास कभी होनी चाहिए थी। वो घड़ी मेरे बचपन के साथ कई साल पहले गायब हो गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता घर के दरवाजे तक गया, दरवाजा बंद था, मैंने हाथ लगाया, वो खुद खिल गया। अंदर से पुरानी लकड़ी और मिट्टी की खुशबू आई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी, एक तस्वीर में मैं बचपन में खड़ा था, मेरे साथ मेरे वालिद थे। मैंने तस्वीर को गौर से देखा मुझे याद था कि ये तस्वीर कभी हमारे घर में नहीं थी। मैं आगे बढ़ा, सीढ़ियों के पास एक पुरानी मेज थी, और इस पर वही घड़ी। मैंने घड़ी उठाई, इसकी सोइयां एक ही वक्त पर रखी हुई थी। ये वही वक्त था जब मेरे वालिद एक रात अचानक घर से निकले थे। वो दोबारा कभी वापस नहीं आए। बचपन में मैंने बहुत सवाल किए, माँ ने हमेशा कहा वो सफर पर गए हैं। फिर बरस गुजरते गए, मैं बड़ा हो गया, और एक दिन मैंने सवाल करना छोड़ दिया, मगर दिल के अंदर एक शक हमेशा जिंदा रहा। मेरे वालिद कहाँ गए थे? दीवार पर दोबारा साया बना, इस बार साया एक आदमी का था, हूँ मैं इसके पास आकर कुछ रख रहा था। फिर आवाज आई, घड़ी के पीछे देखो, बनी घड़ी पलटी, पीछे एक छोटी सी चाबी चिपकी हुई थी, साथ एक कागज, इस पर लिखा था ऊपर वाला कमरा। दाएं तरफ उसकी दीवार, मैं सीढ़ियाँ चढ़ गया, ऊपर एक बंद कमरा था, चाबी ताले में लगाई, दरवाजा खुल गया, अंदर
अंदर पुराने संदूक और कागजात रखे थे। मैंने एक संदूक खोला, इसमें खत थे और सबसे ऊपर एक खत पर मेरा नाम लिखा था। आखिरी मुखड़ा, आज एक पुराने घर की बंद खिड़की खुद ब खुद खिली थी। अंदर मेज पर चिराग जल रहा था। इसके पास मेरी बचपन की घड़ी रखी थी। पर दीवार पर साया बनकर एक आवाज आई थी, जिस रात से तुम भागते रहे, इसका जवाब इसी घर में है। मैंने खत खोला, लिखा है मेरे वालिद की। बंद खिड़की का राज, आज एक पुराने घर की बंद खिड़की खुद ब खुद खली। अंदर मेज पर एक चिराग जल रहा था, और उसके पास मेरी बचपन की घड़ी रखी थी। फिर दीवार पर साया बना और एक आवाज आई, जिस राज से तुम भागते रहे, इसका जवाब इसी घर में है। मैं बरसों से इस घर के करीब नहीं गया था। महल्ले के लोग से खामोश मकान कहते थे कि वहाँ रात को रोशनी दिखाई देती है। मैं ऐसी बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। मगर इस रात पुराने रास्ते से गुजरते हुए मेरी नजर अचानक इसी घर की तरफ उठ गई। घर बालकल अंधेरे में था, फिर अचानक ऊपर वाली खिड़की खुद ब खुद खिल गई। मैं रुक गया। अंदर एक चिराग जल रहा था। मुखड़ा, आज एक पुराने घर की बंद खिड़की खुद ब खुद खिली। अंदर मेज पर एक चिराग जल रहा था, और इसके पास मेरी बचपन की घड़ी रखी थी। फिर दीवार पर एक साया बना, और एक आवाज आई, जिस रात से तुम भागते रहे, इसका जवाब इसी घर में है। मेरा दिल जोर से धड़का, क्योंकि वो घड़ी मेरे पास कभी होनी चाहिए थी। वो घड़ी मेरे बचपन के साथ कई साल पहले गायब हो गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता घर के दरवाजे तक गया। दरवाजा बंद था, मैंने हाथ लगाया, वो खुद खिल गया। अंदर से पुरानी लकड़ी और मिट्टी की खुशबू आई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। एक तस्वीर में मैं बचपन में खड़ा था, मेरे साथ मेरे वालिद थे। मैंने तस्वीर को गौर से देखा मुझे याद था कि ये तस्वीर कभी हमारे घर में नहीं थी। मैं आगे बढ़ा, सीढ़ियों के पास एक पुरानी मेज थी, और इस पर वही घड़ी। मैंने घड़ी उठाई, इसकी सोइयां एक ही वक्त पर रखी हुई थी। ये वही वक्त था जब मेरे वालिद एक रात अचानक घर से निकले थे। वो दोबारा कभी वापस नहीं आए। बचपन में मैंने बहुत सवाल किए, माँ ने हमेशा कहा वो सफर पर गए हैं। फिर बरस गुजरते गए, मैं बड़ा हो गया, और एक दिन मैंने सवाल करना छोड़ दिया। मगर दिल के अंदर एक शक हमेशा जिंदा रहा। मेरे वालिद कहाँ गए थे? दीवार पर दोबारा साया बना, इस बार साया एक आदमी का था। हूँ मैं इसके पास आकर कुछ रख रहा था। फिर आवाज आई, घड़ी के पीछे देखो। बनी घड़ी पलटी, पीछे एक छोटी सी चाबी चिपकी हुई थी।
साथ एक कागज, इस पर लिखा था ऊपर वाला कमरा, दाएं तरफ उसकी दीवार, मैं सीढ़ियाँ चढ़ गया, ऊपर एक बंद कमरा था, चाबी ताले में लगाई, दरवाजा खुल गया, अंदर पुराने संदूक और कागजात रखे थे, मैंने एक संदूक खोला, इसमें खत थे, और सबसे ऊपर एक खत पर मेरा नाम लिखा था, आखिरी मुखड़ा, आज एक पुराने घर की बंद खिड़की, खुद ब खुद खिली थी, अंदर मेज पर चिराग जल रहा था, इसके पास मेरी बचपन की घड़ी रखी थी, पर दीवार पर साया बनकर एक आवाज आई थी, जिस रात से तुम भागते रहे, इसका जवाब इसी घर में है, मैंने खत खोला, लिखा है मेरे वालिद की थी, बंद खिड़की का राज, आज एक पुराने घर की, बंद खिड़की खुद ब खुद खली, अंदर मेज पर एक चिराग जल रहा था, और उसके पास मेरी बचपन की घड़ी रखी थी, फिर दीवार पर साया बना और एक आवाज आई, जिस राज से तुम भागते रहे, इसका जवाब इसी घर में है, मैं बरसों से इस घर के करीब नहीं गया था, महल्ले के लोग से खामोश मकान कहते थे कि वहाँ रात को रोशनी दिखाई देती है, मैं ऐसी बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, मगर इस रात पुराने रास्ते से गुजरते हुए मेरी नजर अचानक इसी घर की तरफ उठ गई, घर बालकल अंधेरे में था, फिर अचानक ऊपर वाली खिड़की खुद ब खुद खिल गई, मैं रुक गया, अंदर एक चिराग जल रहा था, मुखड़ा, आज एक पुराने घर की बंद खिड़की खुद ब खुद खिली, अंदर मेज पर एक चिराग जल रहा था, और इसके पास मेरी बचपन की घड़ी रखी थी, फिर दीवार पर एक साया बना, और एक आवाज आई, जिस रात से तुम भागते रहे, इसका जवाब इसी घर में है, मेरा दिल जोर से धड़का, क्योंकि वो घड़ी मेरे पास कभी होनी चाहिए थी, वो घड़ी मेरे बचपन के साथ कई साल पहले गायब हो गई थी, मैं आहिस्ता आहिस्ता घर के दरवाजे तक गया, दरवाजा बंद था, मैंने हाथ लगाया, वो खुद खिल गया, अंदर से पुरानी लकड़ी और मिट्टी की खुशबू आई, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी, एक तस्वीर में मैं बचपन में खड़ा था, मेरे साथ मेरे वालिद थे, मैंने तस्वीर को गौर से देखा, मुझे याद था कि ये तस्वीर कभी हमारे घर में नहीं थी, मैं आगे बढ़ा, सीढ़ियों के पास एक पुरानी मेज थी, और इस पर वही घड़ी, मैंने घड़ी उठाई, इसकी सोइयां एक ही वक्त पर रखी हुई थी, ये वही वक्त था जब मेरे वालिद एक रात अचानक घर से निकले थे, वो दोबारा कभी वापस नहीं आए, बचपन में मैंने बहुत सवाल किए, माँ ने हमेशा कहा, वो सफर पर गए हैं, फिर बरस गुजरते गए, मैं बड़ा हो गया, और एक दिन मैंने सवाल करना छोड़ दिया, मगर दिल के अंदर एक शक हमेशा जिंदा रहा, मेरे वालिद कहाँ गए थे, दीवार
दीवार पर दोबारा साया बना। इस बार साया एक आदमी का था, वो मैं इसके पास आकर कुछ रख रहा था। फिर आवाज आई, घड़ी के पीछे देखो, बनी घड़ी पलटी। पीछे एक छोटी सी चाबी चिपकी हुई थी, साथ एक कागज, इस पर लिखा था ऊपर वाला कमरा। दाएं तरफ उसकी दीवार, मैं सीढ़ियाँ चढ़ गया, ऊपर एक बंद कमरा था। चाबी ताले में लगाई, दरवाजा खुल गया, अंदर पुराने संदूक और कागजात रखे थे। मैंने एक संदूक खोला, इसमें खत थे, और सबसे ऊपर एक खत पर मेरा नाम लिखा था। आखिरी मुखड़ा। आज एक पुराने घर की बंद खिड़की खुद ब खुद खिली थी, अंदर मेज पर चिराग जल रहा था। इसके पास मेरी बचपन की घड़ी रखी थी, पर दीवार पर साया बनकर एक आवाज आई थी, जिस रात से तुम भागते रहे, इसका जवाब इसी घर में है। मैंने खत खोला, लिखाई मेरे वालिद की थी। बंद खिड़की का राज आज एक पुराने घर की। बंद खिड़की खुद ब खुद खली, अंदर में